नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट HD 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, SSC, NDA, रेलवे, एयरफोर्स, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 29 अक्टूबर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे दिए गए लिंक से। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 27 अक्टूबर को मनाया गया था। अब हम अक्टूबर मंथ से रिलेटेड दिवस के बारे में जान लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस। 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 11 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर विश्व जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अक्टूबर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और 21 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉबर्ट फीको किस देश के चौथे बार प्रधानमंत्री बने हैं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है स्लोवाकिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद मोइज्जू के मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और पेट्रो साचेज को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया और कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हनु मानेट बने हैं और क्वारिकोस मित्सोकिस ग्रीस के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांस की महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋचा चड्ढा को। और हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए DY चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नॉबी इफेक्ट ने जीता और लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया और सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से माइकल डगलस को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहां किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने NCEL का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हुआ है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हुआ है और चीन ने झाओ लिंग को अफगानिस्तान ने अपना नया राजदूत
नियुक्त किया। और भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। और चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया। और ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में चीन शीर्ष पर रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। और हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वरिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। और हरियाणा के नए DGP के रूप में सत्यजीत कपूर को कार्यभार संभाला ने। और हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में घड़ी निर्माता राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैटरीना कैफ। और जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। और यूनेस्को ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और सात्विक सोलारोव्स ने रवींद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी सरकार राज्य 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगी? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य सरकार। और केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। और ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम केरल में मनाया गया। और केरल सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। और लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। अब भारत का पहला वेटलेट शहर उदयपुर बनेगा। और राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है। आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन हम अपने वीडियो में लाते रहेंगे। और हमारे चैनल बेस्ट एचडी 2020 को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।